हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टाइम बाय MHK। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डेयरडेविल सीरीज़ के एपिसोड नंबर 13 के बारे में, जो कि इस सीज़न का आखिरी एपिसोड होने वाला है। चलिए चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत पेन के जनाजे से होती है, जहां पर सभी लोग बहुत दुखी थे। तब कैरन को पेन की वाइफ से बात करते हुए पता चलता है कि पेन कैरन को अपनी बेटी की तरह मानता था और हर वक्त इसके ही बारे में बात करता रहता था। साथ ही क्योंकि वो जानता था कि जो काम वो कर रहा है इसमें काफ़ी ज़्यादा खतरा है, तो इसने काफ़ी सारी पॉलिसीज और इंश्योरेंस करवा रखे थे, जिससे पेन की वाइफ को ज़्यादा परेशानियां नहीं होंगी। ये सब जानने के बाद कैरन काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और अब जब जनाजा खत्म हो जाता है तब मैड फादर से बातें करने लगता है और इन दोनों की बातों से हम लोग समझ पाते हैं कि मैड विल्सन से बदला लेना चाहता है। इस पर फादर इसे समझाते हैं कि पेन की मौत का जिम्मेदार मैड खुद को ना माने और साथ ही ये ठंडे दिमाग से फैसला ले। इसके बाद यहाँ से मैड सीधा अपने ऑफिस पहुँचता है, जहाँ पर कैरन मैड को बताती है कि इसे सबसे ज्यादा बुरा ये लग रहा है कि फोगी पेन के जनाजे में नहीं आया। साथ ही कैरन काफी ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि कहीं विल्सन को कैरन के बारे में भी पता ना चल गया हो, और अगर ऐसा हुआ होगा तो क्या होगा। तब मैड इसे संभालता है और इससे वादा करता है कि विल्सन को इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। इतना बोलकर मैड यहाँ से चला जाता है। वहीं विल्सन वेनिस्का से बातें कर रहा था और अब इससे थोड़ी देर बात करने के बाद विल्सन लाइलैंड के पास जाता है और जो गड़बड़ इसके अकाउंट में हुई, इसका सारा पैसा गांव और लाइलैंड ने खाया था। ये सुनकर लाइलैंड काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि ये सही बात थी। तब विल्सन इसे बताता है कि मुझे पता चला है कि पार्टी वाला काम भी तुमने ही किया था। इस पर लाइलैंड इसे सब कुछ बता देता है सच सच और इसे धमकाने लगता है कि अगर इसने कुछ करने की कोशिश की तो लाइलैंड ऑफमैन को 1 करोड़ रुपए देकर पुलिस के हवाले कर देगा। और क्योंकि ऑफमैन को विल्सन के राज पता थे तो विल्सन मारा जाएगा। ये बात सुनने के बाद विल्सन डरने की बजाय और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अब ये लाइलैंड को मारते हुए ऊंची जगह से गिरा देता है। और अब क्योंकि फॉगी को अपनी गलती का एहसास था, तो इसी वजह से दोनों वापस से बातें करते हुए एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। फॉगी मैड को सब बताता है कि वो पेन के जनाजे में आ रहा था। तभी इसे मर्सी का कॉल आया, जो कि इसके यूनियन इलाइट के डेटे को कॉपी कर रही है। ये सुनकर मैड मर्सी की सेफ्टी के लिए इसे केस से दूर रखने को बोलता है और इसके बाद अब ये दोनों जाकर ब्रेड से मिलते हैं ताकि ये इससे कुछ अंदर की इंफॉर्मेशन ले सके, लेकिन ब्रेड इन्हें कुछ भी नहीं बता रहा होता, क्योंकि इसे खुद भी कुछ ज्यादा बातें नहीं पता थीं। तभी यहाँ से पुलिस वाले फोन पर बात करते हुए निकलते हैं, जिनकी बातें मैड सुनकर फॉगी को बताता है कि ये सब ऑफमैन को विल्सन के लिए ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर फॉगी काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि सबको लगता था कि ऑफमैन मर गया है। इसके बाद ये दोनों कैरन के पास जाते हैं, जहां कैरन इन दोनों को वापस से साथ में देखकर बहुत खुश होती है। अब ये दोनों मर्सी के लाए हुए डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं और अब इन्हें पता चलता है कि कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो कि विल्सन के नाम हैं और इसने अपने डॉक्यूमेंट्स में शो नहीं किया हुआ। ये बात समझने के बाद मैड वहां पर जाने लगता है, क्योंकि ये समझ गया था कि विल्सन का सारा काला कारनामा इन्हें बिल्डिंग्स में छुपा होगा। पहले तो फॉगी इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मैड इसे इन पर भरोसा करने को बोलता है और यहाँ से चला जाता है। अब हम लोग ऑफमैन को कुछ लोगों के साथ देखते हैं कि इतने में ही विल्सन की भेजी गई पुलिस आकर ऑफमैन के सभी गार्ड्स को मार देती है और अब ये लोग ऑफमैन को भी मारने ही वाले थे कि इतने में ही यहाँ पर हमारा टोपे वाला आदमी आकर सभी लोगों को मार देता है। आगे ये ऑफमैन से बोलता है कि विल्सन के खिलाफ सबूत दो ताकि विल्सन को पकड़ा जा सके और तुम्हारी जान बच जाए। इस पर ऑफमैन बोलता है कि मैं किसको बयान दूं, सभी पुलिस वाले विल्सन के अंडर हैं, जो अब मैं हमारे जो कि मैड, फॉगी और कैरन ही होने वाले थे। टोपी वाला हीरो इसको रिप्लाई करता हुआ कहता है कि तुम ब्रेड को सब बता सकते हो। वो एक बहुत ईमानदार पुलिस ऑफिसर है और क्योंकि मैड ये भी जानता था कि ब्रेड ऑफमैन वकील दिलवाएगा, तो इसी वजह से ये और ज्यादा अप्रिशिएट करता हुआ इनका नाम लेता है।
तब ऑफमैन भी काले मास्क वाले आदमी की बात मानता है और ब्रेड के सामने जाकर इसे सब बता देता है। और जैसा कि हमारे अंधे कानून से सोचा था वैसा ही होता है। ब्रेड मैट के पास आता है और अब ये चारों मिलकर आहिस्ता आहिस्ता इन सभी लोगों को पकड़वा देते हैं जो कि विल्सन के साथ मिले हुए थे, और अब विल्सन को भी पकड़ लिया जाता है। तब विल्सन जाते हुए वेनिस्का को एक रिंग देता है और रोता हुआ पुलिस वालों के साथ चला जाता है। दूसरी तरफ मैड और बाकी सब पार्टी करने लगते हैं क्योंकि इन्हें लग रहा था कि अब इन्हें विल्सन से कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन हम लोग देख पाते हैं कि जब विल्सन को लेकर जाया जा रहा था तब यहाँ पर कुछ लोग हमला करके सभी पुलिस वाले को मार देते हैं और अंदर बिठाकर एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को मारकर विल्सन को फ्री करवा कर यहाँ से ले जाते हैं। वहीं जब मैड को इन सब की खबर मिलती है, लेकिन इससे पहले मैड जाकर मेलविन से मिलता है। पर फ्रेंड्स, मेलविन वही आदमी था जो कि हमारे मैड का नया कॉस्ट्यूम बनाने वाला था। अब ये अपनी नई कॉस्ट्यूम लेकर जाता है और विल्सन के बारे में पता करने जाता है। वहीं हम लोग विल्सन को देखते हैं जो कि ट्रक में कहीं जा रहा था और अब ये एक वॉकी टॉकी के जरिए वेनिस्का से बातें करता हुआ इसे बोलता है कि अगर 20 मिनट के अंदर मैं तुम्हारे पास नहीं पहुंचा तो तुम यहाँ से चले जाना। तब हम लोग देखते हैं कि वेनिस्का एक हेलीकॉप्टर के पास खड़ी है। अब विल्सन कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। अब इतने में ही हमारा टोपे वाला हीरो पहुंचकर हमला करता हुआ ट्रक पलटा है। इस वजह से विल्सन को बाहर आना पड़ता है और अब जब ये विल्सन हमारे टोपे वाले आदमी को सामने देखता है तो पहले तो ये भागने की कोशिश करता है, पर हमारा अंधा कानून इसे पकड़कर इससे लड़ने लगता है। अब अगले दिन हम लोग देख पाते हैं कि ब्रेड हमारे टोपे वाले हीरो को थैंक यू बोलने के लिए अगले दिन न्यूज़पेपर में सब सच छुपा देता है, जिससे सब लोग जान जाते हैं कि काले मास्क वाला आदमी बहुत अच्छा इंसान है और इसी वजह से ये सभी लोग मिलकर इसे डेयरडेविल का नाम देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक मेन रीज़न थी जिसकी वजह से मैंने पूरे सीज़न में डेयरडेविल का नाम यूज़ नहीं किया। मैं इसे अंधा कानून या फिर टोपे वाला आदमी कहती थी क्योंकि इसका नाम कैरन आखिरी एपिसोड में एक्सप्लेन करने वाली थी। खैर, कमिंग बैक टू द स्टोरी, अब आगे हम लोग कैरन, फोगी और मैड को देखते हैं, जहां ये तीनों साथ मिलकर मैड और फोगी के नाम की प्लेट को ऑफिस के बाहर वापस से लगा देते हैं। जिसके बाद फोगी यहाँ से मर्सी के पास चला जाता है और अब मैड कैरन से बातें करता हुआ ऑफिस के अंदर चला जाता है और दूसरी तरफ हम लोग विल्सन को देखते हैं जो कि जेल में बैठकर वापस से दीवार को घूर रहा था। और इसी के साथ ये सीजन यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।